नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्पेशल मैथ जोन में। दोस्तों हम आज पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हम छोटे छोटे पार्ट में लेकिन एकदम विस्तार से नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे वीडियो में आपको कंप्लीट नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी दी जाएगी, जो आपको कहीं और वीडियो में या फिर किसी और दूसरे चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलें देखते हैं नंबर सिस्टम। तो देखें, सबसे पहले संख्या होती है। संख्या, चूँकि गणित पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें संख्या की ज़रूरत पड़ती है। तो संख्या को हम दो पार्टों में बांटते हैं, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक नंबर, ठीक है। एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या में बांटते हैं। अब वास्तविक संख्या को हम, काल्पनिक संख्या तो सर काल्पनिक संख्या होती हैं, उसका तो कोई निश्चित मान ही नहीं, वो तो काल्पनिक ही है। अब वास्तविक संख्याओं को हम एक ट्री के माध्यम से पढ़ रहे हैं, एक ट्री के माध्यम से। तो वास्तविक संख्याओं को हम दो पार्ट में बांटते हैं, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है दोस्तों। एक अपरिमेय संख्या दोस्तों ऐसे होती हैं जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, ठीक है। नहीं लिखा जाता है, ये नहीं होता है, P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। अब परिमेय संख्या को दो पार्टों में बांटा जाता है। यहाँ थोड़ा से गलत है। परिमेय संख्या को दो पार्टों में बांटा जा सकता है, एक पूर्णांक में बांटा जाता है और एक भिन्न में बांटा जाता है, भिन्न में। तो भिन्न और अपरिमेय संख्या में क्या अंतर है दोस्तों? भिन्न और अपरिमेय संख्या में क्या अंतर है, यही यहाँ यह भी जान लीजिए। भिन्न और अपरिमेय संख्या में, अपरिमेय संख्या ऐसी होती हैं दोस्तों जिसका दशमलव खत्म नहीं होता, यानी जैसे पाई का मान 22/7, आप इसे भाग देते चले जाएंगे, दशमलव खत्म ही नहीं होगा, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएंगी, दोस्तों 22/7। लेकिन भिन्न जैसे हो गया दोस्तों 1/2, ठीक है, 4/5, ये सब जो है दोस्तों इनका दशमलव खत्म हो जाएगा, एक निश्चित संख्या के बाद दशमलव खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से कट जाएंगी। तो कहने का मतलब है दोस्तों, वास्तविक संख्या को दो पार्टों में बांटा गया, पहला परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं ऐसी होती हैं जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, यानी ये P/Q के फॉर्म में आती ही नहीं है। दूसरा जो है दोस्तों, परिमेय संख्या को हम पूर्णांक में बांटते हैं, ठीक है। पूर्णांक में दोस्तों जो है धनात्मक यानी पॉजिटिव नंबर और नकारात्मक नंबर, निगेटिव नंबर, उसके बाद इसमें हम शून्य को भी शामिल करते हैं। अब धनात्मक संख्या को हम पूर्ण संख्या आगे चल के फिर नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या में बांटते हैं। फिर नेचुरल नंबर को हम प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या और एकांक यानी एक, और उसके बाद कंपोजिट नंबर में बांटते हैं। तो कहने का मतलब है पूरी संख्या जो संख्या पद्धति है, सबसे पहले क्या हुआ, पहले संख्या थी हमारे पास, संख्या को हम वास्तविक संख्या और काल्पनिक नंबर में बांटे, ठीक है। अब काल्पनिक नंबर तो यहीं से ख़त्म हो गया, काल्पनिक नंबर तो कहीं आगे कोई चर्चा ही नहीं है। उसके बाद हम वास्तविक संख्या को हम परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक और परिमेय संख्या को हम भिन्न और पूर्णांक में बांटते हैं, ठीक है। उसके बाद पूर्णांक को हम धनात्मक और शून्य और निगेटिव नंबर में, और पूर्ण संख्या में फिर प्राकृतिक, फिर प्राइम नंबर, उसके बाद कंपोजिट नंबर में। उसके बाद देखिए यही चीज़ यहाँ वृत्त के अंदर भी समझाया गया है। तो देखें सबसे पहले क्या है, सबसे पहले प्राकृतिक संख्या यानी 1 2 3 है, यानी ये प्राकृतिक संख्या है। उसके बाद 0 को शामिल कर लिया गया तो यह पूर्ण संख्या हो गई, यानी अब इसमें जब 0 को शामिल कर लिया गया, पूर्ण संख्या में जब 0 को शामिल कर लिया गया, यहाँ इस 0 को शामिल कर लिया गया तो यह पूर्ण संख्या हो गई। अब पूर्ण संख्या में जो है निगेटिव नंबर, यानी यहाँ जो ये निगेटिव नंबर है 1 2 3 -1 -2 -3 को शामिल कर लिया गया तो यह पूर्णांक संख्या हो गई। अब सभी पूर्णांक संख्याएं जो है वह परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। सभी पूर्णांक जो हैं वह परिमेय संख्याएं होती हैं दोस्तों, सभी पूर्णांक जो हैं परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। चलें देखते हैं। अब यहाँ लिखा है
सभी भिन्न परमेय संख्या होती हैं। सभी भिन्न परमेय संख्या होती हैं, यानी 1/2, 4/5 यह परमेय संख्या होती है, लेकिन हर शून्य नहीं होना चाहिए। इसमें शर्त क्या है कि हर जो है शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हर शून्य हो जाएगा तो अपरमेय संख्या नहीं होगी, वह अपरमेय संख्या हो जाएगी। इसकी दूसरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दूसरी यानी बी वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी भिन्न पूर्णांक नहीं होता। ठीक है, कोई भी भिन्न पूर्णांक नहीं होता। सभी परमेय संख्या पूर्णांक नहीं होता। सभी परमेय संख्या पूर्णांक नहीं होता। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, सभी परमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती। तो पूर्णांक कौन नहीं है? देखिए, पूर्णांक के लिए क्या है, पूर्णांक की आवश्यकता, जो पूर्णांक के गुण हैं उसमें क्या होना चाहिए? -1, -2, -3, 1, 0, यानी इसमें सभी शामिल रहेंगे। लेकिन इसमें जो है 1/2 और 7/5 ऐसी संख्याएं को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, लेकिन यह परमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो वो यही इस लाइन में कह रहा है। इसका मतलब है कुछ परमेय संख्याएं, सभी परमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती। इसका मतलब है कुछ परमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं। कुछ परमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं। अब वो ऐसी कौन सी संख्याएं होती हैं? ऐसी कौन सी संख्या होती हैं जो सभी परमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती? जैसे मान लीजिए 6/3, 8/4, ठीक है, तो यह परमेय संख्या है। ठीक है तो यह परमेय संख्या है, लेकिन यह पूर्णांक भी है। चूँकि हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो इसका यहाँ भी 2 आ जाएगा और यहाँ भी 2 आ जाएगा, तो इसका मतलब है यह पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं में हम दशमलव वाला नहीं लेते हैं। अपरमेय संख्या में दशमलव खत्म नहीं होता है, जबकि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या में दशमलव खत्म नहीं होता है। अपरमेय संख्या में दशमलव खत्म नहीं होता है, जबकि परमेय और भिन्न में दशमलव खत्म हो जाता है। देखिए यहाँ इसका मतलब है ये लाइन, जैसे 22/7 को अगर हम भाग देते जाएंगे तो इसमें जो है दशमलव खत्म ही नहीं होगा, यानी ये कटते चला जाएगा। ठीक है, ये दशमलव खत्म ही नहीं होगा, जबकि परमेय और भिन्न में दशमलव खत्म हो जाता है। जबकि परमेय और दशमलव भिन्न में खत्म हो जाता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।